ये समझ में आ गया? ये क्या है भाई? रिफाइनरी है। रिफाइनरी, अब सोचो इस रिफाइनरी कितनी बड़ी होगी कि ट्रेन नहीं दिख रही है। आप अंदाजा लगाओ कि रिफाइनरी कितनी बड़ी होगी कि वो ट्रेन नहीं दिख रहा है। ये किलोमीटर में होते हैं सर, जितना बड़ा आपका गांव होता है ना, 4 गांव के बराबर ये अकेले होते हैं सर। जितना बड़ा आपका गांव होता है ना, उतना में अकेले होते हैं सर। यहाँ पे इतना बड़ा होता है यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी वगैरह। अब सोचो इसका जिसे ऑयल रिफाइनरी सेट करना है वो तो जमीनें खरीदते में बिक जाएगा। आपके यहाँ 5 बीघा जमीन हो जाता हो तो ईंट के चलते हो, जो ना बरसात में पानी घुसल रहता है। रिफाइनरी ऐसा जगह लगाएंगे ना जहाँ पानी नहीं घुसे, सब सत्यानाश कर देगा ना। इंडस्ट्रियल एरिया में पानी नहीं घुसना चाहिए यहाँ पर। और ये सब बहुत वो चीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कहाँ से लाएंगे बाबू? सबसे पहले तो जहाँ होगा वहां से जहाँ से लाएंगे। अच्छा, इससे भी पहले कहाँ से आएगा? ये है ऑयल रिग। अगर समुद्र में है तो ऐसे निकालेंगे। वो निकालने के लिए पहले से ड्रिलिंग होती है, उसकी मशीनें आती हैं, सारी चीजें होती हैं। ड्रिल करना होता है, बहुत कॉस्टली होता है। पहले पता करने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं कि पता चला 10 जगह ड्रिल करेगा, अंदर निकालेगा, पता चला पेट्रोलियम में नहीं है, तो यहाँ से निकालेगा। अब इसमें निकाल निकाल के एक इसके बाद जो ये तो सप्लाई शिप है, ये सप्लाई शिप, इसमें रहने वालों को खाना पीना पहुंचाने आया है, ये जरूरत की चीजें मशीनरी सपोर्ट के लिए। उसके बाद जब ये निकाल लेगा, अपने यहाँ भर लेगा, तो एक बड़ी वाली जहाज इसके साइड में लग जाएगी, समझा? कंटिन्यूअस निकालते जाएगा, भरते जाएगा, भेजते जाएगा। ये हो गया ऑयल रिग। वैसे ये होता है, ये ऑयल वेल होता है। ये हैंड पंप है एक तरह का। क्या है? हैंड पंप। अब दिन भर नहीं ना चलाइएगा, तो अब बड़े साइज का हैंड पंप में तो हम लोग 1 फीट उठाते हैं इसे। यहाँ पर बड़का एक ताकि ज्यादा उठे, एक तरह का ये क्या है? हैंड पंप है, और कुछ नहीं है। हैंड पंप है, मशीन लगा दिया गया है, ये ऊपर नीचे होते रहता है। क्या होता है? ऊपर नीचे होते रहेगा। ये हैंड पंप है एकदम वहां पे। अब ये हैंड पंप लगा के नाली टाइप का बना दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे निकलते जाएगा, इसमें डगरते जाएगा। अब 50-60 ठो लगा दीजिए, उसका एक सप्लाई बना दीजिए। एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। एक जगह जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, खत्म हो गया वहां पर। तो ये ऑयल वेल हो गया। आदमी ना चलाए, इसके पीछे को मोटर लगा दिया जाता है, कौन बैठ के हैंडपंप चलाएगा यहाँ पर। और ये ऑयल रिग हो गया। उसके बाद से इसको पानी इसमें टर्मिनल पे भेज दीजिए। यहाँ से इसमें पेट्रोलियम आ जाएगा। अब इस पेट्रोलियम को पाइपलाइन के सहयोग से कहाँ पहुंचा देंगे? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में साफ होगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। देखो अलग अलग टाइप का मिलेगा आपको, कहीं मोबिल बन रहा है, कहीं डीजल बन रहा है, कहीं पेट्रोल बन रहा है, कहीं केरोसिन ऑयल बन रहा है, सबका अलग अलग है। उसके बाद उसको ट्रेन में रख के कहाँ पहुंचाएंगे? डिपो। डिपो के बाद टैंकर में रख के पेट्रोल पंप। उस पर जीएसटी लगता है, तो ये जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। और हम लोग पे जीएसटी थोड़ी, देखिए गवर्नमेंट का कहना है जो पढ़ने आया उसको पकड़ के पैसा लीजिए, समझ में गया? तो आप लोग पढ़ने आते हैं ना, तो फीस दे देते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप पढ़ा रहे हैं ना, तब ना आप फीस लिए, हम बिना पढ़े लिए ओकरा से पैसा लेंगे। तो आप जितना फीस देते हैं उससे सरकार कहती है 18% और मांगो उससे, मांगो उससे, पढ़ने आया है, मांग। तो हम जितना फीस लेते हैं ना, वो फीस एक्चुअल में हम ही नहीं, भारत का जो भी शिक्षक है वो सारे लोग फीस कम ही लेते हैं। सरकार जबरदस्ती कहती है मांगना उससे, मांग 18% मांग, उससे आप लोग से क्या ले लेते हैं? 18%। अब फिर सरकार आती है 14 तारीख को, हर महीने 14 तारीख तक, इतना नोचे हो विद्यार्थी से, हमको दे दो। तो 14 तारीख को हम लोग बता देते हैं कि इतने विद्यार्थी से जुल्म करके निकालने हैं। तो सरकार कहेगी ठीक है, 20 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं, यानी 1 हफ्ता टाइम दे रहे हैं, हमारे अकाउंट में जमा करा दो। तो अपना एक अकाउंट नंबर देगा, आरबीआई में खाता खोले ले। सरकार कहाँ खाता खोले ले? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग उसको ले जाके पैसा आप लोग का कहाँ जमा कर देते हैं? रिजर्व बैंक में। लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर सरकार आप लोग के एजुकेशन पे से जीएसटी हटा दी तो समझिए 18% तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आप लोग का शिक्षा पे से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना भी नहीं होना चाहिए।